मैं उससे पहले बहुत स्ट्रगल कर चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 27 मुल्कों में सिर्फ स्पीकिंग पर्पज़ के लिए गया हूँ। जिस बंदे से मिलने गया उसको कार कराने से पहले वो मुझे मिला तो मेरे से सेल्फी लेनी शुरू हो गया, क्योंकि मैंने जितना देखा है, जितना पाकिस्तानी बिजनेस में है उतना अगर आप उसकी परसेंटेज निकालें बंगाली और इंडियन काम है। गुमराह करने वाले ज़्यादा लोग मिलते हैं, फ्रॉड करने वाले ज़्यादा मिलते हैं, और गाइड करने वाले आपको स्कूलों में भी नज़र नहीं आएंगे। करते रहेंगे हम सफर, भूले हैं कब से अपना घर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली कराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। जैसे बहुत सारे व्यूवर जानते हैं कि मैंने सक्सेस स्टोरी का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है अपने इस चैनल के ऊपर, क्योंकि मुझे ख़ुद ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ था और मैंने इस ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने बहुत मेहनत स्ट्रगल के बाद एक कामयाबी हासिल की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शारजा में और मेरी एक फ़ेवरेट शख्सियत हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखता था। लास्ट टाइम मेरी इनसे मुलाकात हुई थी मैंगो फेस्टिवल पे। उस वक्त से लेके अब तक काफ़ी टाइम गुजरा है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे इंटरव्यू भी करता और इनसे इनकी सक्सेस स्टोरी भी हासिल करता। और मैंने इनसे उस वक्त छोटा सा एक इंटरव्यू किया था जो कि मेरे फॉलोअर्स ने बहुत पसंद किया, और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आया हूँ कि इनका मुकम्मल एक इंटरव्यू करें और इनकी सक्सेस स्टोरी हासिल करें। तो मैं मौजूद हूँ अमजद भाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अमजद अली साहब ये एक स्पीकर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और सोशल मीडिया के स्टार भी हैं, और मेरे बेहद पसंदीदा हैं। मैं फिर कहूँगा क्योंकि मैं इन्हें बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। इनकी जो मोटिवेशनल बातें होती हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मेरे लिए ऑनर की बात है। नहीं सर, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और यकीन जाने मैंने आपको फर्स्ट टाइम मिला था मैंगो फेस्टिवल पे, शायद आपको याद हो। बिल्कुल याद है। तो उस वक़्त से बड़ी ख्वाहिश थी कि आपका मैं इंटरव्यू कर सकूं, और कुछ मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो भी सुनना चाहते थे, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, फेसबुक, टिकटॉक या अदर जितने भी सोर्सेज हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि अमजद अली जो है ये कैसे बना। अब मैं ऑनेस्टली बताऊंगा आपको, कोई चीज़ खींचतान के तो नहीं बताऊंगा, एग्जैजरेट नहीं करूंगा। मैं वैसा ही इंसान हूं जैसे आप हैं, जैसे दोस्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वैसे हैं। कुछ स्पेशल नहीं है, और जो स्पेशल कह सकते हैं थोड़ा सा दूसरों से अल्लाह का करम बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। बस हम उतना ही खाते हैं, उतना ही पीते हैं, वैसी ज़िंदगी जीते हैं, सोते भी हैं, काम भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं, हंसते भी हैं, खेलते भी, सारे काम करते हैं। तो ये एक पूरा अमेलगमेशन है ज़िंदगी का। और जैसे आपका चैनल है जुस्तजू का सफ़र, ये ज़िंदगी का सफ़र है। इसको हमने क्योंकि पार करना है, इसको तय करना है, और हम हंसेंगे या रोएंगे ये चॉइस हमारी है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर हाल में खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह ताला उस शुक्र अदायगी के बदले में इज़्ज़त अता फरमाते हैं। बस मैं अक्सर लोगों को कहता होता हूँ कि आप मुझसे ज़ाती तौर पर डील करेंगे, शायद आप नाराज़ हो जाएंगे, यार ये बंदा तो वैसा नहीं है जैसा वीडियोज़ में नज़र आता है। लेकिन ज़िंदगी के मुख्तलिफ रुख होते हैं। आप लोगों से जब डील करते हैं तो आप थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, जब आप घर वालों से डील करते हैं थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, जब आप पैगाम दे रहे होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक मिक्स पैकेज है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अमजद अली या आप हैं हर जगह पे एक जैसे होंगे, तो ऐसा ही है बस। आप दुबई में कब आए? दुबई में मैं 2003 में आया था, अक्टूबर में। इस वक्त आज भी अक्टूबर चल रहा है, और मुझे 19 साल हो गए। माशाल्लाह, ज़िंदगी का एक वाइट बाल हो मेरे कह लें कि तकरीबन 1 साल प्लस माइनस करके आधी ज़िंदगी मेरी यूएई में हो गई। पहला यहाँ पे आपने जो बिज़नेस किया था या काम किया था वो क्या था? मेरा फील्ड शुरू से मेरी एक ही रही है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग फील्ड में रहा हूँ। स्टार्टिंग मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से की थी, फिर उसके बाद ऑपरेशंस में आ गया, ऑपरेशंस के बाद सेल्स में आ गया। फील्ड वही रही है, और यही मैं लोगों को गाइड भी करता होता हूँ कि आप जहाँ हैं वहाँ भी तरक्की कर सकते हैं,
ज़रूरी नहीं कि आपको कंपनियां बदलनी है या फील्ड बदलनी है। आप जहाँ हैं वहाँ पे भी रह तरक्की कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप डेली बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रास्ते चेंज करने से मंजिलें दूर हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इंसान को अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूलों में बदकिस्मती से ये नहीं बताया जाता कि हमारी ताकत क्या है। हम सबको ये दिखाया जाता है कि आपने नंबर 1 आना है, टॉप करना है। तो हर बंदा ना तो टॉप के लिए बना है, ना नंबर 1 आने के लिए बना है, लेकिन हर बंदा किसी ना किसी चीज़ के लिए स्पेशल ज़रूर बना है। हमें ये सिखाना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए कि हमारी स्पेशलिटी क्या है, कि हम किस चीज़ के लिए हैं। तो जब हम रूट चेंज करते रहते हैं, मैं ये ट्राई कर लूँ, ये ट्राई कर लूँ, ये ट्राई कर लूँ, उससे डाइवर्ट तो होते हैं, लेट तो होते हैं, मिलता कुछ नहीं है। जब आप दुबई में आए तो एक अच्छा स्टार्ट मिला या बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी? जो नहीं, मुझे स्ट्रगल नहीं करनी, मैं उससे पहले बहुत स्ट्रगल कर चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं कह सकता कि वो बुरे वक्त, खुशियाँ उस वक्त भी थी, ज़िंदगी उस वक्त भी थी। खूबसूरती क्या थी कि शुरू से लेकर जो मेरे वालिदा ने ट्रेनिंग की है ना, वो बड़ी हम्बल की है। कभी दिल के अंदर उन्होंने ऐसी ख्वाहिश ही नहीं पैदा की कि आपको लूट मार करनी पड़े, आपको बहुत ज़्यादा पागलों की तरह काम करना पड़े। बस ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जीते जाएं, जिस हाल में हैं, जहाँ पर हैं, उस सिचुएशन को एंजॉय करें, उस जगह को एंजॉय करें और अपना बेस्ट दें। आप अपना बेस्ट देते जाएंगे ना, यकीन कीजिएगा सारी चीज़ें अल्लाह ताला आपको गिफ्ट के तौर पर रिवॉर्ड में दे देगा, आपके मतलब कि पलड़े में आपको डाल देगा। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ पे आज होऊंगा, लोग इतना प्यार देंगे, कभी सोचा नहीं था। बस अपना काम करते हैं, नेक नीति से करते हैं। ये बीच के अंदर जो मेन गुर है ना, वो खास होकर ये। अमजद अली के नाम के आगे स्पीकर कब लगा? ये मेरा ख्याल लगा है तकरीबन, अभी 2022 चल रहा है अक्टूबर, तो तकरीबन क्या लें प्लस माइनस 2.5-3 साल पहले। तो कैसे आपको ये ख्याल आया कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं? असल में मैं ये जो प्रॉपर सोशल मीडिया पर आने से पहले मैं काफ़ी मुल्कों का सफ़र कर चुका था। सफ़र मैं 2015 से कर रहा हूँ और मैं 27 मुल्कों में सिर्फ स्पीकिंग पर्पज़ के लिए गया हूँ, मतलब स्पीचेस डिलीवर करने के लिए 27 मुल्कों में गया हूँ। तो कुछ रिकॉर्ड कर लेता था, कुछ नहीं करता था, रैंडम सी मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर ली, कभी देख ली, कभी डाल दी सोशल मीडिया पे, कभी नहीं डाली। तो खुद ही अपने आप में जजमेंटल होता था। तो जब कुछ दोस्तों ने देखा, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं करते, सोशल मीडिया पे आएँ, आके यही मैसेजेस दें, तो इस तरह चीज़ें ग्रो हो जाएंगी। सोशल मीडिया पे अभी चंद लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया पे हो सकता है हज़ारों लोग सुने, लाखों लोग सुने, तो उन्हीं का एक्चुअली कह सकते हैं क्रेडिट उनको जाता है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, मैं आ गया। पहले 100-200 लोग देख लेते थे, हम खुश हो जाते थे, अब लाखों मिलियंस में चले जाते हैं, तो नॉर्मल हो गया भाई। तो उनका आइडिया था, अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी। सोशल मीडिया के ऊपर आपको कब पता चला कि मैं मशहूर हो गया हूँ सोशल मीडिया के ऊपर? सच बताऊँ तो ये आपको डेली बेसिस पे पता चलता रहता है और पता नहीं भी चलता। मिसाल के तौर पे आज मैं कंपनी में था, तो जिस बंदे से मिलने गया, उसको तारीफ कराने से पहले वो मुझे मिला तो मेरे से सेल्फी लेनी शुरू हो गया। माशाल्लाह। तो मैंने कहा मैं आपको मिलने आया हूँ। जब उसे नाम बताया तो कहता हाँ ओके ठीक है। वो सबको बता रहा था कि ये बंदा ये है। उसमें तो कुछ कह रहे थे कि हाँ मैं जानता हूँ, कुछ कह रहे थे कि नहीं मैं जानता। तो ये डेली बेसिस पे ये आपको इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। कभी आपको महसूस होता है कि आप कहीं पे भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कभी आपको लगता है कि आपको अल्लाह ताला ने काफ़ी रहमत रखी हुई है। तो ये चीज़ें डेली बेसिस पे चलती रहती हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। लेकिन यस, जब लोगों ने साथ मॉल में देखा, सेल्फीज लेनी शुरू की, तो महसूस हो गया कि कुछ है। तो आपको उसके मुताबिक बिहेव करना है। तो आपको मतलब एग्जैजरेट नहीं करना या ओवर एक्टिंग नहीं करनी या अपने आप में रहना है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे। तो बताने का मतलब है कि बस आइडिया नहीं कह सकते कि फ़लान टाइम पता चला, लेकिन थोड़ा आइडिया हो गया था कि अभी ये चीज़ें हैं। तो मैं बच्चों को सिखाना शुरू हो गया कि बाहर जाना है, तो इस हिसाब से हमने डील करना है, बिहेव करना है। हम अभी नॉर्मल तरीके से लाइफ को नहीं ले सकते। अभी कह सकते हैं कि आप पब्लिक फिगर या पब्लिक प्रॉपर्टी बन के, तो आपको उसके मुताबिक डील करना है, लोगों से प्यार से डील करना है। कोई आए तो उसको इनकार भी करना है तो तरीके से करना है, इजहार भी करना है तो तरीके से करना है। तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा आइडिया हो गया था। एक आप सोशल मीडिया के ऊपर एक और भी लक़ब आपका काफ़ी साफ जी वाला मशहूर है, वो कब शुरू हुआ? सर जी वाला। सर जी वाला, सॉरी हाँ। सर जी वाला लक़ब नहीं है एक्चुअली वो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे घरों में औरतें जो
उनकी ट्रेनिंग हुई होती है कि वो अपने मर्द का, अपने शौहर का नाम नहीं देते। तो वाइफ को कुछ तो कहना था, बुलाने के लिए कुछ तो कहना पड़ता है, मुन्नी के बाबा फलां कुछ ऐसा करके, जानू कुछ भी कह दें। तो वो घरों में, क्योंकि हम लोग रहते हैं मिक्स फैमिली में, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं सूट करती। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको फिर ऐसा कोई लक़ब निकालना पड़ता है जो जनरल हो और एडजस्ट भी हो जाए, किसी को बुरा भी ना लगे और ओवरवेलमिंग भी ना हो। तो उस हिसाब से फिर वाइफ ने कहना शुरू किया, तो फिर उसी चीज़ को हमने वीडियोज़ में लेके आए। तो वीडियो में अभी काफ़ी लोग इस चीज़ को लाइक भी करते हैं और मुझे लगता है लोग फॉलो भी कर रहे हैं जी, बिल्कुल बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे आपने ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा गुजारा, यहाँ पे आपने देखा इस मुल्क की नशेब व फराज, इस खित्ते की नशेब व फराज भी देखे। जब आप आए उस वक्त सिचुएशन और थी इस कंट्रीज़ की, अब और हैं। ये कंट्री इतनी ज़्यादा क्यों तरक्की की इस खित्ते ने? जैसा मैं पहले कह रहा था कि मैंने काफ़ी मुल्कों का सफ़र किया, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। इस मुल्क की जो सबसे बड़ी सक्सेस कोड है ना, या सक्सेस कोड इसका जो है वो है कानून। जब चीज़ कानून के अंदर आ जाती है ना, हर बंदा कानून के अंदर होता है तो उसके मुताबिक काम करता है, तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी फेवर में ग्रो करनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे कानून सबके लिए बराबर है। आप चाहे रोल्स रॉयस में जा रहे हैं या निसान सनी में जा रहे हैं, आपके लिए रूल बराबर है। आप तोड़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते कि ये मेरी जायदाद है, ये रोड मेरी है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है। जो मैंने देखा है, एक क्योंकि ये लोग अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, संजीदा है, उनको पता है कि हमने इस मुल्क को ऊपर ले जाना, यही हमारा, यही हमने रहना है। तो बंदा उसी चीज़ को खूबसूरत बनाता है जहाँ उसने रहना होता है। और जिन मुल्कों के अंदर मसले मसाइल हैं, वहाँ पे लोगों ने अपनी सिर्फ दुकानदारी बनाई होती है, वहाँ उन्हें रहना नहीं होता। वो आते हैं, कारोबार करते हैं और चले जाते हैं, पैसा कमाते हैं, लूट मार करते हैं, चले जाते हैं। तो इनकी कामयाबी का राज ये है कि ये अपने मुल्क के साथ लॉयल है, इनके पास एक सिस्टम है और सिस्टम के अंदर सबको रखा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए कोई और सिस्टम, मेरे लिए कोई और सिस्टम, ऐसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है सिस्टम जो कि इनको कामयाब कर रहा है और आगे मज़ीद कामयाब होंगे ये लोग। यहाँ पे लोग आते हैं अपनी अपनी कंट्री से, हम पाकिस्तान से हैं, इंडिया से भी आते हैं। तो इसकी क्या वजह हुई है? मैंने जो देखा है पिछले 1 साल में मैं यहाँ पे हूँ कि पाकिस्तानी मेजॉरिटी जो है वो बिज़नेस के ऊपर नहीं है, लेकिन इंडियन और बंगाली जो मैंने देखे हैं वो बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप है उनकी। इतने सालों में क्यों पाकिस्तानी नहीं आ सके? नहीं, मैं माजरत के साथ इसमें शायद आपसे इत्तेफाक ना कर पाऊँ, और क्योंकि मैंने जितना देखा है, जितना पाकिस्तानी बिज़नेस में है, उतना अगर आप उसकी परसेंटेज निकालें बंगाली और इंडियन कम है। क्योंकि पाकिस्तानी एक माइंडसेट ही बिज़नेस माइंडसेट है। आप सबको तो बिज़नेस में नहीं ला सकते, उसमें लेबर क्लास भी है, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, मतलब एग्जेक्टिव या डायरेक्टर लेवल पे, ये सारी पोजीशंस हैं। लेकिन क्या है कि जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो मेजर परसेंटेज आपकी निकलेगी पाकिस्तानी की, पाकिस्तानी बिज़नेस में। तो मैं इस इंडस्ट्री को थोड़ा करीब से देखता हूँ, डील करता हूँ, उसके बाद जाके फिर ये होता है कि इंडियन है, क्योंकि इंडियन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आप अगर कहें तो आपको ज़्यादा नंबर्स ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन परसेंटेज जो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी की ज़्यादा है इन बिज़नेस, और बंगालियों की उसके बाद नीचे काम है। तो आप डाउट नहीं कर सकते, हर तरह के रंग हर जगह पे होते हैं, हर नेशनलिटी में होते हैं, अच्छे बुरे लोग भी होते हैं, काल लोग भी होते हैं, सुपरस्टार भी होते हैं। वो ऐसी है दुनिया, इसी का नाम है। आपने 7 रियासतों में से शारजाह को क्यों चुना? मैंने नहीं चुना। अच्छा, शारजाह ने शायद मुझे इज़्ज़त बख्शी। रहता मैं दुबई में हूँ, पहले दुबई से स्टार्ट किया, फिर शारजाह आ गया, शारजाह से फिर उस पर दुबई चला गया, दुबई से फिर शारजाह आ गया। तो ये एक्चुअली शारजाह दुबई एक ही चीज़ है हमारे लिए। तो बस अल्लाह ताला ने इकट्ठा बना दिया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया हुआ है, उसके मुताबिक चल रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अप्रोच सारे एमिरेट्स को करते हैं, बल्कि गल्फ को करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बग़ैर सोचे समझे आ जाते हैं विज़िट वीज़े के ऊपर, बेइंतहा पैसा लगा के जॉब ढूंढने के लिए, काम करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो एक्सपीरियंस होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास तालीम नहीं होती, लेकिन वो पहुंच जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं दुआई दे सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। इसमें मैं वीडियोस भी बना चुका हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी शर्मिंदगी होती है, बड़े तकलीफ़ भी होती है कि जो बंदे को कोई भी कंपनी 1000 दिरहम 800 दिरहम सैलरी नहीं दे सकती, वो बंदा बिल्कुल फ्रेश
और ठीक ठाक पैसा 5, 6, 7 लाख 8 लाख रुपए लगा के आ जाता है। तो हमारे मुल्क में क्योंकि ट्रेनिंग की कमी है, क्योंकि हमें गुमराह करने वाले ज़्यादा लोग मिलते हैं, फ्रॉड करने वाले ज़्यादा मिलते हैं, और गाइड करने वाले आपको स्कूलों में भी नज़र नहीं आएंगे। ये बदकिस्मती है, और ये कोई तारीफ़ नहीं अपने मुल्क की, बड़ा दिल भरा करके बात कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हमारे पास ऐसे इदारे नहीं हैं, ऐसी ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं हैं, स्कूल्स के नहीं हैं जहाँ पे लोगों को बताया जाए कि आपने जब कहीं जाना है तो किस तरह आपने ट्रेन होकर जाना है, बात कैसे करनी है, पहनना कैसे है, बैठना कैसे, उठना कैसे, बड़ी चीज़ें हैं जो प्रोटोकॉल्स हैं। चाहे आप लो से लो क्लास की जॉब करनी है आपने, लेकिन ये चीज़ें बहुत बेसिक है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी मैं लोगों को बोलता हूँ, लोग नाराज़ भी रहते हैं कि ये हमने लेबर में काम करना है जैसे मर्जी हो। ऐसा नहीं होता। अच्छी कंपनी, अच्छा सेटअप होता है, आपको वेलकम ही नहीं करता, आप गंदे मंदे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो उसमें मतलब मैं ये कहूँगा एजुकेशन का मसला है, ट्रेनिंग का मसला है, क्योंकि हमारे मुल्क को बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ दबाया गया है। तो दबा के फिर ऐसी ही प्रोडक्ट निकलती है। जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो। यही मेरा आंसर है। लास्ट में देखने और सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहते हो? पैगाम आपको हमारी वीडियोस में नज़र आ जाते हैं। मैं आपको ये बोलूँगा कि अपनी ताकत को पहचानें, अमजद अली बनने की कोशिश ज़रूर ना करें। ना मैंने कभी कुछ बनने की कोशिश की है, ना ही आप करें। जो है वो बन चुका है। आप अपनी स्किल देखें, आप क्या कर सकते हैं। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में हैं दुनिया के अंदर, उसमें लूप होल्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो कभी ये मत सोचें कि फ़लाँ बंदा कामयाब एक चीज़ उन्होंने कि आप भी उसमें कामयाब हो जाएंगे। आप उसमें ज़रूरी नहीं है कामयाब हों, और ज़रूरी नहीं है कि फ़ेल भी हों, लेकिन आपको अपनी ताकत को समझना है। अपनी ताकत क्या है आपकी, कि वो काम आपके दिल के करीब है, उसमें आप कामयाब होंगे जिसमें आपका दिल लगता है, जिसमें आप बोर नहीं होते, जिसमें आप थकते नहीं हैं। वो आपका पैशन, उसमें काम करेंगे चाहे वो कुछ भी हो, तो वो आपको कामयाब करेगा और आप कामयाब होंगे। आप मेरी फील्ड में आएंगे, अगर आपका शौक़ नहीं है, मज़ा नहीं आता, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपकी फील्ड में जाऊँगा, मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो याद रखिएगा, अपने आप को पहचानें, दुनिया को छोड़ दें। आप अपनी ड्यूटी पूरी करने आए हैं, उसको करें, उसके बाद अल्लाह खैर से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अमजद भाई की बहुत सारी बातें ऐसी जो आपको वाकई ही गाइड कर सकें, वो इस वीडियो में आपने सुनी। जिन दोस्तों ने आखिर तक साथ दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये पैगाम पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। करते रहेंगे हम सफर, भूले हैं कब से अपना घर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर।